ये आग लगी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये आग लगाई है और ये पूरी साजिश है। लेकिन जानकारी के लिए सर आपको बता दें कि ओपी श्रीवास्तव जो विधायक हैं, जब मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि 4 लाख रुपए उन लोगों को दिया जाए। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। लखनऊ की मेयर हैं, लेकिन उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, जल निकासी का इंतजाम नहीं है, जगह जगह जल भराव है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमेशा भाषणों में कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश से माफिया मुक्त हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन सरेआम पुलिस वालों की पिटाई की जा रही है, पीड़ित समाज को रोका जा रहा है। क्या लगता है सर, गुंडा राज फिर से वापस आ रहा है? योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में गायों की हत्या हो रही है और गाय के मांस एक्सपोर्ट होने का काम कर रहा है। ये राम के भक्त हैं, ये राम के नहीं नाथूराम के भक्त हैं। क्या लगता है 27 की रणनीति कैसे होने वाली है और विधानसभा चुनाव में अब की बार सपा के पास क्या क्या चुनौतियां होंगी? क्या विकास नगर अग्निकांड सिस्टम की नाकामी है? क्या महिला आरक्षण बिल सिर्फ राजनीति तक सीमित रह गया है? क्या पीड़ित समाज उस गाजीपुर की जो पीड़िता है उससे मिलने के लिए, उसके परिवार से मिलने के लिए गया, ये भी सिस्टम की एक सोची समझी चाल थी पीड़ित परिवार को रोकने की? या फिर अपर्णा यादव द्वारा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया गया, ये भी एक राजनीतिक मंसूबा है? और 2027 का चुनावी समीकरण क्या कहता है? आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हमारा सवाल सीधा आपसे ये है कि जिस प्रकार से विकास नगर में अग्निकांड हुआ, आपकी पार्टी द्वारा भी लगातार आरोप लगाया गया कि आग लगी नहीं, लगाई गई। सर, जनता जानना चाहती है ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है? 16 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे विकास नगर में आग लगी और आग लगने के बाद वहाँ के निवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन 2 घंटे के बाद तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। फायर ब्रिगेड भी आग लगाने वालों के साथ थी। ये आग लगी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये आग लगाई है और ये पूरी साजिश है। और कई बार उनको धमकियां दी गई कि झोपड़ियां खाली कर दो, नहीं तो झोपड़ियों में आग लगा दी जाएगी। उसके बाद उन झोपड़ियों में आग लगा दी गई और तब 2 बच्चियां जल करके मर गईं। लोगों का सारा सामान, खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े, बर्तन सब जल गए। और 3-4 ऐसे घर थे जिनके घर में शादियां होनी थी, उनके दहेज का सामान रखा हुआ था, वो सारा सामान भी जल गया। और यहाँ तक कि कुछ ज्वेलरी रखी थी, ज्वेलरी जो जलने के बाद भी सोना कुछ रहता है, वही पुलिस ने लूट लिया। और उन लोगों को रात भर वहाँ जाने नहीं दिया गया। 5:30 बजे आग लगी थी और वो लोग सुबह 7:30 बजे के बाद वहाँ पर पहुँच पाए। ये पूरी एक षड्यंत्र था। इसमें इसकी पूरी जांच कराई जाए और जो लोग इसके दोषी और जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए, उनके पक्के मकान बनाए जाएं। जिन बच्चियों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जिन घरों में आग लगी है उन्हें कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देने का काम करे। जी। अच्छा सर, इससे पहले भी आप जब वहाँ पर राहत सामग्री वितरित कर रहे थे, आपकी पार्टी के द्वारा लोग वितरित कर रहे थे, तब भी आपने ये आवाज़ उठाई थी कि उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। लेकिन जानकारी के लिए सर आपको बता दें कि ओपी श्रीवास्तव जो विधायक हैं, जब मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि 4 लाख रुपए उन लोगों को दिया जाए, बच्चियों की मौत हुई है सर, सिर्फ 4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया और पीड़ित परिवारों को तो अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग वहाँ पर सहायता देने जाते हैं, आपकी पार्टी के लोग भी गए, एनएसयूआई वाली भी गए और जो आम जन है वो भी उन लोगों की सहायता, राहत सामग्री देने गए, लेकिन वहाँ पर पुलिस द्वारा भी उन लोगों को ट्रक लेकर अंदर जाने नहीं दिया गया। कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये है कि मुआवजा सिर्फ 4 लाख रुपये। प्रशासन ने जिनके घरों में आग लगी थी उनके लिए कोई टेंट या रहने का इंतजाम नहीं किया, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया, यहाँ तक कि उनके लिए पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने वहाँ पीड़ित परिवार के लोगों को खाना और पानी, दवाइयाँ उपलब्ध कराई,
टेंट लगाने का काम किया और जो पुलिस ने जो ट्रकें अंदर आ रही थी उनका माल लेकर के उनको भी रोकने का काम किया। तो प्रशासन, पुलिस, सरकार और गुंडे ये सब मिल करके उस बस्ती में आग लगाने का काम किए हैं और सरकार जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रही है। जनता परेशान है, लेकिन सरकार को जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। वहाँ कोई भी राहत का काम नहीं दिया गया और 4 लाख रुपया बहुत जो अनुदान दिया गया है वो बहुत कम है और ये जो है वो एक प्रकार से निष्पक्ष नहीं है। कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री बांटते हैं 1 करोड़ रुपया और कहीं 4 लाख दे रहे हैं। तो ये तय नहीं है कि किस जगह पर कितना अनुदान देने का काम किया जाएगा। हम लोगों ने मांग करी है कि जो मासूम बच्चियां जल गई हैं उनके परिवार के लोगों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मदद दिया जाए और जहां घरों में आग लगी है वहां कम से कम 25 लाख रुपया दिया जाए। उनको वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए और उनके पक्के मकान वहां पर बनाए जाएं। जी। सर अब बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। क्या महिला आरक्षण बिल सिर्फ राजनीतिक विषय बनकर रह जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा इस बिल को पास होने से रोका गया है, इस बिल को लागू नहीं करने दिया गया है। और आपको याद होगा पदयात्रा भी निकाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके विरोध में कि समाजवादी पार्टी अड़ंगा डाल रही है। और आपकी पार्टी से ही आपको बता दें कि अपर्णा यादव, हालांकि अब बीजेपी में है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जला दिया इसके विरोध में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, लेकिन उस बिल के ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जो ये बिल की बात कह रहे हैं वो संशोधन बिल था और इसमें भाजपा सरकार को ये मालूम था कि उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बाद भी वो बिल लेकर के आए थे। उन्हें बात मालूम थी कि बिल गिर जाएगा, इसलिए उनको अगर बिल लागू करना था तो उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से उनको ये बात कर रही था, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी और वो बिल गिर गया। हम लोग महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन जो सरकार उसमें परसीमन के आधार पर काम कर रही थी उसका हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। हम विरोध कर रहे थे संशोधन का। आरक्षण बिल तो पास हो चुका है और महिलाओं को आरक्षण मिले ये हम चाहते हैं। महिलाओं को उनके अधिकार मिले, उनको उसका सम्मान हो, उनका हक मिले, इसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी का ये संकल्प है, जब तक महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का सम्मान करने का काम नहीं करते हैं, न महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम करते हैं। 2 लाइन की कविता है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। तो जहाँ पर अब उसकी अपनी पत्नी का जो सम्मान नहीं करते हैं वो किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। जी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने अखिलेश यादव की मां पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हर उस महिला का अपमान है, इवन अखिलेश यादव की मां का अपमान है। आप सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट किया, बहुत ही कटाक्ष भरे शब्दों में बहुत शालीनता से इसका जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए और सुषमा खरकवाल के जो घर के बाहर प्लेट लगी थी उसको चप्पलों से पीटा। सर कैसे देखते हैं आप इसे? क्या आपको ये सही लगता है कि कीचड़ से कीचड़ साफ किया जा सकता है? देखिए, नगर प्रमुख जो हैं उनका बयान बहुत निंदनीय, शर्मनाक बयान है। किसी की माँ के बारे में कोई बयान करना ये शोभनीय नहीं है, लेकिन जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं वही किसी की माँ के बारे में कोई बात कर सकते हैं। लखनऊ की मेयर हैं, लेकिन उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, जल निकासी का इंतजाम नहीं है, जगह जगह जल भराव है, स्ट्रीट लाइट ख़राब पड़ी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, लेकिन उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माँ के बारे में ऐसा बयान देना बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक बात है। ये उन महिलाओं का अपमान, सबका अपमान करने का उन्होंने काम किया है। हम लोगों ने उसका विरोध करने का काम किया है। जी। गाजीपुर में जिस विश्वकर्मा समाज की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पीडीए समाज के कार्यकर्ता उससे मिलने गए, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी कर दी गई है। क्या जिस प्रकार से कहा जाता था गुंडा राज खत्म हो गया है, योगी आदित्यनाथ जी हमेशा भाषणों में कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश से माफिया मुक्त हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन सरेआम पुलिस वालों की पिटाई की जा रही है, पीडीए समाज को रोका जा रहा है। क्या लगता है सर, गुंडा राज फिर से वापस आ रहा है क्या? गाजीपुर में एक पिछड़ी जाति की युवती के साथ बलात्कार किया गया,
उसकी हत्या कर दी गई। जब जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए तो उनके ऊपर हमला हुआ, और जब पुलिस ने बचाने का प्रयास किया तो पुलिस पर भी हमला करने का काम किया। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, और अपराधी जो है भयमुक्त हो गए हैं। अपराधियों को सरकार का कोई भय नहीं है। अपराधी पुलिस प्रशासन सब मिल करके लगातार अपराध करने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में सपा पूरे प्रदेश भर में संघर्ष करने का काम करेगी। जी। अब बात करते हैं सर पश्चिम बंगाल की। अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग जारी है। इस बीच भाजपाई कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, टीएमसी का सीधा फुल फॉर्म बता दिया, टेरर, करप्शन और माफिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब की बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी पूरी तरह सफाया हो जाएगी। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अब की बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएंगी। क्या लगता है सर? पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं। उसमें टीएमसी की सरकार बनने जा रही है बड़े बहुमत के साथ। ममता बनर्जी चौथी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनने वाली है, और वहाँ पर टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करते हैं। अभी अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो पश्चिम बंगाल गए और मंगलवार का दिन था, उन्होंने मछली खाई। इसको लेकर भी सियासत काफ़ी गर्म हो गई। कहा जा रहा है कि एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ मंगलवार का दिन माथे पर तिलक और मछली खाई जा रही है। उधर असम के जो सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कहा कि ममता दीदी आप हमसे कंपटीशन करिए, मछली खाने में हम आपसे ज़्यादा मछली खाएंगे। तो क्या मछली भी सर शाकाहारी मांसाहारी होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनके सब नेता जो है वो मांसाहारी हैं और सब शराब पीने का काम करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गाय कट रही हैं, और इन गाय के मांस का एक्सपोर्ट भाजपा के नेता कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने खुलेआम आरोप लगाया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में गायों की हत्या हो रही है और गाय के मांस एक्सपोर्ट होने का काम कर रहा है। जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउस हैं, उस सब स्लॉटर हाउस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के और नेताओं के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम हर जगह मॉडल शॉप खुल रहा है, शराब की बेतहाशा बिक्री होने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनके नेता जब मछली खा रहे थे तो गिलास में शराब भी पी रहे थे। तो ये लोग जो हैं ये कहते कुछ हैं, कहते हैं कि राम के भक्त हैं, ये राम के नहीं नाथूराम के भक्त हैं। जी, क्योंकि अभी जैसे आपने जिक्र किया तो बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो गाय काटते हैं क्या सुअर का दूध पीते हैं। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट क्या मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देता है क्या सर? मुख्यमंत्री जो हैं वो ऐसे बयान देते हैं कि लगता नहीं है कि कोई सन्यासी बोल रहा है, लगता है ऐसा कोई अपराधी व्यक्ति जो है वो बोलने का काम कर रहा है। और इसलिए जो है जो गाय की रक्षा न कर पाए, जिसकी सरकार में गाय के मांस का एक्सपोर्ट सबसे अधिक हो, उसको मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी, अब लास्ट सवाल सर आपसे लेते हैं। 2027 चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है। क्या लगता है 27 की रणनीति कैसे होने वाली है, और विधानसभा चुनाव में अब की बार सपा के पास क्या क्या चुनौतियाँ होंगी? 2027 में उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता ने फैसला कर लिया है, अगर कल ही चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के अर्थी को उठाने वाले 4 लोग भी नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है। जनता परिवर्तन करना चाहती है और 2027 में सत्ता परिवर्तन होना तय हो गया है। लगातार जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, करप्शन चरम सीमा के ऊपर है, विकास के सारे काम ठप हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जनता में इतना आक्रोश व्याप्त है कि वो जो है भाजपा सरकार को एक दिन भी बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर अपनी राय रखी।
आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है जिस मुद्दे पर ये बात की गई है वो मुद्दे वाकई सही हैं या फिर इनमें करेक्शन होना चाहिए।